नमस्कार दोस्तों। सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम विज्ञान की दुनिया की बात करते हैं तो जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं वो कुछ खोज करते हैं, कुछ सत्यापन करते हैं, और एक बार जब उन्होंने सत्यापन कर दिया तो उस विषय पर सारे रिसर्च उसी के बेसिस पर होते हैं, उसे सत्य मान लिया जाता है, सत्य होता भी है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? पुराने जमाने से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संतों ने बहुत बार ऐसे धर्म के मामले में, ईश्वर के मामले में सत्यापन किया है, लेकिन हम सभी आज तक उसे नकारने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों, हाल ही की बात है, एक विधवा महिला जिसका हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ था, वह अपने घर में शिव नाम ले लेकर रोटियां सेक रही थी, जब अचानक उसे अपने आंगन से किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वह बाहर गई, उसने पाया कि उसका 7 वर्ष का बेटा शायद सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा था। उस महिला ने उसे अपने गोद में उठाकर लगभग 1 किलोमीटर दूर तक ले गई, जहां एक छोटा सा अस्पताल था। डॉक्टर साहब दिन में अस्पताल बंद करके अपने घर जाने की तैयारी में थे, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो डॉक्टर साहब ने उसे देखते, बच्चे की हालत को देखते हुए तुरंत अंदर जाकर उसका इलाज शुरू किया। बच्चा संभल गया, ठीक हो गया। घर लौटकर वह महिला बिलखती रही कि मैं ईश्वर में इतनी आस्था रखती हूँ, फिर भी ईश्वर ने हमारी कोई मदद नहीं की। जब वह सोच ही रही थी तो वह हल्की सी निद्रा में चली गई, जब उसे उसकी अंतरात्मा में कुछ सुनने को मिला। तुम कहती हो कि ईश्वर ने तुम्हारी मदद नहीं की, तुम इतनी बीमार थी, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपने बच्चे को कैसे गोद में उठा लिया? क्या तुम्हें याद है कि जब तुम अस्पताल पहुंची तो वहां डॉक्टर साहब तुम्हें मिल गए, जबकि अस्पताल उस समय बंद होता है? तुरंत उसे समझ में आया कि मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर साक्षात मेरे साथ थे। और एक दूसरी घटना मैं सुनाना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद एक बार एक ट्रेन से जा रहे थे। उनके साथ जो एक व्यक्ति जा रहा था उनका उपहास कर रहा था। उसने कहा कि ये सब ढोंगी होते हैं और दूसरों का खाते हैं, अपना कुछ नहीं है, कुछ करते भी नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराते हुए उनकी बातों को सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति ने अपना खाना खोला और उन्हें दिखा दिखाकर बहुत चाव से खाना खाता रहा। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराते रहे। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के सामने आया। उसने कहा कि मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, शायद आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, मैंने तो कोई खाना नहीं मंगाया है। उसने कहा, नहीं, ये खाना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, किसने भेजा है? तब उस व्यक्ति ने बताया, मेरी एक छोटी सी मिठाई की दुकान है। मैं दिन में जब सो रहा था तो अचानक स्वप्न में भगवान श्री राम आए और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए भोजन बनाकर ले जाऊं, आप अभी आने वाले हैं। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने भी यही सोचा, मैं फिर सो गया। फिर राम जी हमारे सपने में आए और उन्होंने कहा कि तुमसे हमने ये काम कहा था, तुम जाकर करो। और अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं पाता हूँ कि आप ठीक वही हैं जिसे राम जी ने दिखाया था। यह कैसे संभव हो सकता है? ईश्वर हम सबों के पास है, हम सबों को देखते हैं, और ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, लेकिन फिर भी हम इसे टालते हैं। देखिए, विज्ञान और धर्म में कितना अंतर है। विज्ञान में जिसे हम स्वीकार करते हैं, ठीक उसी को हम अपने धर्म में क्यों नहीं स्वीकार करते? इस अंक में इतना ही। नमस्कार।